वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंकी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो इस पर आपको आज बेसिक ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक तौर से बताएंगे क्या रेशियो होता है, कैसे रेशियो बनता है और कैसे ईजिली ट्रिक से रेशियो को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो देख लीजिएगा। तो जैसे रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो अगर बेसिक में बात करें रेशियो की, अगर रेशियो की बेसिक की बात करें तो देख लीजिएगा। तो बेसिक में वो कहने वाला फर्स्ट इसमें ये होता है कि रेशियो जब भी होता है वो उसको कह सकते हैं सिंपलीफाई। मतलब किसी कोई दो या दो से अधिक संख्याओं को तब तक मतलब डिवाइड वगैरह कट किया जाता है जब तक एक दूसरे के वो ऑड ना हो जाए। तो ये भी एक रेशियो में खास बात होती है। किसी भी संख्या अगर आपकी देखना कभी कि 2 अनुपात कभी 4 नहीं होगा, क्या होगा 1 अनुपात 2। कहने का मतलब ये 2 अनुपात 2 से 4 कर सकता है, तो ये रेशियो नहीं है, ये रेशियो नहीं है। रेशियो क्या है? ये जैसे आपने देखा होगा 3 और 4 रेशियो होगा, और ये आपका रेशियो नहीं होगा 12 और 15 का रेशियो नहीं होगा, क्योंकि 12 15 से 3 से कट जाएगा ये। तो जो भी है आपका तो रेशियो यानी कि तब तक नहीं बनता है जब तक रेशियो प्योर रूप से एक दूसरे के ऑड ना हो जाए, मतलब कोई संख्या एक दूसरे से कटे ना पूरे सीरीज में। चलो दूसरी बात क्या है, रेशियो जो होता है वो होता है आपका सेम क्वांटिटी पर। सेकंड नंबर आपका रेशियो होता है सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी मतलब किसी भी सेम मात्रा पर, या फिर पैसे की बात कर दी, या फिर किसी अनाज की बात कर दी, या किसी गाड़ी की बात करें, मतलब कोई भी थिंग एनीबॉडी, मतलब एनी थिंग वगैरह कुछ भी करके आप देख लीजिएगा। तो रेशियो हमेशा जिससे सेम क्वालिटी का होता है। ऐसे नहीं होगा कि एक किसी गाड़ी का कर दिया आपने, दूसरा कर दिया किसी दुकान का। कहने का मतलब अगर रेशियो होगा तो दुकान का होगा, गाड़ी का होगा, और कह सकते हो मतलब जो जिसमें सेम इक्वल चीज़ हो, मतलब इक्वल की एक चीज़ कोई समान कह सकते हो। तीसरी बात रेशियो में होती है आपकी, तीसरी बात होती है रेशियो यानी कि टोटल अमाउंट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मतलब कुल जो रेशियो होता है उसका भी कुछ टोटल होता है। जैसे हम बात करें, हमने बोल दिया कि एक राशि को हमको 3 अनुपात मिला, दूसरे को 4 रेशियो मिला और तीसरे को 5 रेशियो मिला। इसका मतलब है जो अमाउंट बटा है वो भी कुछ टोटल होगा, और जो टोटल होगा वो कुल रेशियो का भी टोटल होगा। ठीक है दोस्तों, तो रेशियो की आपकी 3 बेसिक बात समझ में आ चुकी होंगी। तो टाइप नंबर इसमें फर्स्ट देखेंगे। इसमें टाइप नंबर हम क्या देखेंगे? फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट देखिएगा दोस्तों कैसे आता है। जैसे आपसे उसने बोला, जैसे ए तथा बी का अनुपात बोल दिया उसने 1 अनुपात 2। उसके बाद उसने बोला बी अनुपात सी है आपका 2 अनुपात 3, तो बोल देगा ए अनुपात सी क्या होगा? क्या बोलेगा वो? ए अनुपात सी क्या होगा? तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक क्या हो सकती है देख लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे, देखो 2 3 सारे बताएंगे। अब कभी भी आपका फर्स्ट और रेशियो में लास्ट, अब जरूरी नहीं यहाँ पर संख्या आपकी ए बी सी 3 ही है, ए बी सी ई एफ जी एस जहाँ तक भी हो, अगर फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो सीधा हमेशा करके आप सीधा गुणा कर दो। कैसे? ये आपका बन जाएगा 2 3 दूनी 6, ये काट देगा तो 1 अनुपात 3, ये आपका रेशियो आ जाएगा 1 अनुपात 3। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो सीधा आपको गुणा करना है, आपका रेशियो निकल आएगा। जैसे अगर हम बात करें, अगर इसकी हम बात करें ए अनुपात बी अनुपात और सी की, तो ए का हो गया 3, इसका मान लो 2, बी और सी का हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, और बी की अगर बात करें तो क्रॉस 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका, तो कट जाएंगे ये, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3। देखो ए का 1, सी का 1 और बी का कितना। इसके लिए आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे वो पूछे ए और सी का रेशियो क्या है तो आपको बी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सी का निकाल सकते। कैसे? पूरी संख्या का, पूरी लाइन का इसका गुणा और लास्ट वाली लाइन का, तो फर्स्ट और लास्ट का ही रेशियो निकलता है। जैसे अगर हम बात करें आपकी यहाँ पे ए अनुपात बी उसने दे रखा है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी दे रखा है 3 अनुपात 2, ठीक है, और सी अनुपात डी दे रखा है उसने 1 अनुपात 2। तो अगर आपको ए अनुपात उसने पूछा, गिवन में पूछा ए अनुपात डी क्या होगा, ए अनुपात डी क्या होगा, तो देख लीजिएगा दोस्तों। तो ए डी का रेशियो क्या होगा? ए डी का रेशियो होगा आपका पूरे का बड़ा 3 1 3 2 3 6 अनुपात 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हो जाएंगे आपका 1 अनुपात 2। तो ए डी का रेशियो आपका हो जाएगा 1 अनुपात 2। क्लियर है? अगर हम वैसे ही बात करें, यहाँ पर हम ऐड कर दें
यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें इसको थोड़ा करके यहाँ कर दें, इसको हम कर दें डी रेशियो ई, इसका रेशियो हो जाएगा, उसने बोल दिया जैसे 1:3। तो अगर उसने पूछा ए रेशियो ई क्या होगा, ए रेशियो ई क्या होगा, तो ए रेशियो ई कैसे होगा, फर्स्ट लास्ट जब भी बात करें तो रेशियो होगा आपका पूरे का मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 यानी कि 6 यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 3 36, तो 6:36, 6 से काटा तो 1:6 हो जाएगा आपका ए और ई का रेशियो। ठीक है, क्या हो जाएगा 1:6 हो जाएगा। चलो अगर हम बात करें यार सबकी पूछे तो आपको कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिएगा 1 मिनट। अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे क्वेश्चन में यही क्वेश्चन ले लीजिएगा, अगर उसने क्वेश्चन में ये बोला कि ए बी सी डी ई, उसने बोल दिया क्वेश्चन में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात और ई क्या होगा, ये पूछ लिया। तो आप देख लीजिएगा ए बी का रेशियो है आपका 2:2 और 3, क्लियर है। बी सी का रेशियो है आपका, बी का है यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा और सी का है 2। उसके बाद सी डी का है आपका, सी का 1 और डी का है आपका 2, और डी और ई का रेशियो है आपका 1 और 3। अब ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब देखिएगा इसका अप्रोच क्या होगा बेस्ट ऊपर, जब भी संख्या आपकी 2 या 3 से अधिक आ जाए तो 3 तक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, फर्स्ट और लास्ट बी का यूं करके, है ना, ये तो निकाल सकते हो आप। लेकिन अब जब इससे अधिक आ जाए तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। देखिएगा अभी देखिएगा आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जिसका अभी मान लो ए का ये रहा, बी का ये रहा, तो ये वाला स्थान, ये वाला स्थान, ये वाला स्थान खाली है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर पड़ोसी की बात करें तो कब्जा किस पे है, बी का है। तो ये मान लो ये 3 प्लॉट खाली पड़े हैं, अगर 3 प्लॉट खाली जैसे मान लीजिए पड़े हैं, तो इस पर जो हक जमाएगा, जो मतलब अपने कारोबार में काम लेगा, वो कौन लेगा, बी लेगा। तो कहने मतलब अभी इस पर कोई है नहीं, तो इसका हक किसका हो गया, बी का। तो बी की कितनी है 3, तो 3 3 3 यहाँ भर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा एक खाली है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे किसका, बी का, तो यहाँ पे भर देंगे। यहाँ सी है आपका, ये 2 पोर्शन खाली है, तो सी के बगल वाले भर देंगे। तो सी की आपकी 2, इसका बगल वाला 2 और 2 भर दिया। यहाँ पर ये खाली है, ये खाली है, यहाँ पर ये खाली है और ये खाली है और ये खाली है। तो यहाँ पे इसका पड़ोसी है 1, यहाँ पे कोई नहीं है तो उसका 1 और 1 भर देंगे। यहाँ पर भी है इसका 1, यहाँ पर इसका कोई नहीं है तो 2 भर देंगे। यहाँ पर इसका 1 है, यहाँ पर कोई नहीं तो 1 और 1 और 1। कहने का मतलब ये है कि जो आप ए बी सी और डी का निकालने के लिए सबका गुणा, तो 2 3 6, ये आपका हो गया 6, ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 3 48, 12 3 36 हो। ठीक है, ये हो आपका। अब देख लीजिएगा कोई कटेगा, बिल्कुल आपका देखिए 3 से कट रहे, तो आपका कटेगा इधर 2 3 2 4 और इधर हो गया आपका 12। तो आप कह सकते हो, और फिर भी कर सकते हैं ना, आप नहीं कटेंगे तो आपका ये जो निकल के आ गया ए बी सी डी और ई का रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, तो अगर जब भी आपको एक बी सी 3 4 से अधिक दे रहा, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम इसको, इसका काटेंगे, 2 से काटेंगे तो आपका ये बन जाएगा 2, ये बनेगा आपका 3, ये बनेगा आपका 2, ये बनेगा आपका 4, ये बनेगा आपका 12। तो ए बी सी डी ई का जो रेशियो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला। तो टाइप फर्स्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलो टाइप अगर दूसरे की बात कर लें, एक क्वेश्चन और देख लिया। जैसे आपको क्वेश्चन में है उसने ए अनुपात बी दे दिया है 2:1, बी अनुपात सी दे दिया उसने 1:3 और सी अनुपात डी दे दिया उसने, कह दिया है 3:2। अब उसने बोला है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होंगे। तो बस वही तरीका, तो वही तरीका से निकालेंगे हम ए बी सी और डी। तो ए का रेशियो है आपका 2 और बी का है 1, बी और सी का है 1 और 3, सी और डी का है 3 और 2। तो बस
अब देखो जिसका पड़ोसी की जगह खाली हो पड़ोसी वाले भर दिए जाएंगे। तो एक का यहाँ पर जी जगह खाली है तो एक यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक होगा, यहाँ पे जगह खाली, यहाँ पर तीन और यहाँ पर तीन। बस जहाँ पे वैल्यू खाली होती है वहाँ पे पड़ोसी वाली भर दी जाती है। बस अब ए बी सी डी का रेशियो निकालेंगे, पूरे का गुणा कर दो तो 2 या 6:3, इधर हो जाएगा आपका 9, इधर हो जाएगा आपका 6। ये 3 से डिविजिबल है तो आपका हो जाएगा 2, 1, 3, 2। तो ए बी सी डी चारों का जो अनुपात निकल के आया वो निकल के आया 2:1:3:2। तो आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अगर फर्स्ट और लास्ट पूछे तो आपको सीधा गुणा करना होगा, और अगर ए बी सी अगर ऐसे बोले तो आप ये अप्रोच लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ होगा। चलो अब टाइप बी देख लेते हैं, इसका रेशियो का क्या होता। अब टाइप बी जो है, टाइप बी होता है जैसे उसने बोला 1/2:1/1/3:1/4 का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है रेशियो तभी परफेक्ट बनता है जब उसका डिवाइड में कोई नंबर ना हो। और आपको ये चीज़ खूब पता होगा, अगर डिवाइड को आपने फ्रैक्शन पढ़ी होंगी और डिवाइड वाले नंबर को अगर रिमूव करना हो तो कैसे रिमूव करते हैं हम एलसीएम लेके। तो एलसीएम नीचे वाले नंबर का हम एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाले नंबर का एलसीएम आपका होगा तो कितना होगा दोस्तों 12। तो 12 होगा, जो 12 मल्टीपल में यहीं कर देंगे तो 1/2:1/1/4 मल्टीपल में हो गया आपका 12। अब 12 का 2 में भाग देंगे हम 12 तो आपका आ गया 6, 3 में देंगे तो आ गया आपका 4 और 4 में देंगे तो आपका 3। तो ये आपका रेशियो बन गया 6:4:3। ये रेशियो जो बन गया है आपका इस वाले का। क्लियर हुई बात। अगर वैसे दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपका हो गया 1/3 और हो गया आपका 2/3 और हो गया आपका 3/4। अब बोल देगा 1/3 2/3 अनुपात 3/4 का रेशियो क्या होगा। तो ये रेशियो कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताई है। रेशियो तभी परफेक्ट बनता है जब आपका उसका डिवीजन में नंबर कोई ना हो। तो डिवीजन को रिमूव करेंगे एलसीएम लेके, तो 4 का एलसीएम हो गया 12। ठीक है, 12 से 3 से काटेंगे इसको तो आपका हो जाएगा ये 4, इधर होगा फिर 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पे होगा आपका 4, यहाँ लिख दिया 4, तो 4 दूनी 8। यहाँ पर 12 से जाएंगे 3 बार, 3 तुरकाई आपका हो गया 9। तो 4:8:9 जो आंसर होगा वही होगा आपका इसका। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप सी की। ठीक है, बस ऐसे अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखे तो आपको नीचे वाले का एलसीएम लेना, कहने का मतलब डिवीजन में आपके नंबर खत्म करने हैं। ठीक है, चलो अगर टाइप सी की बात करें हम, टाइप सी की बात करें, टाइप सी जैसे उसने बोल दिया है, ये लिख दिया है A/2 बराबर B/4। तो उसने बोल देगा A और B का रेशियो क्या होगा। तो सीधी सी बात है A और B का रेशियो आपका होगा क्या होगा 2:4। इसका मतलब 1:2 ये हो जाएगा। कब, अब देखो ये कब बना, आपने देखा होगा कोई संख्या A के बटे में 2 लिखी है, B के बटे में 4 लिखी है, उसका अनुपात सीधा होता है। ये अनुपात तब होता है जब A के सफिक्स में 1 हो, मतलब गुणा में मल्टीपल में 1, मतलब कोई नंबर न हो 1 का मल्टीपल हो। जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में बोल दिया उसने A/2, यहाँ बोल दिया 2B/3 बराबर में फिर बोल दिया है C/4। तो पूछ लेगा A/B/C क्या होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसका ऐसे सॉल्व करेंगे जब A/B/C, इस यहाँ पे मान लीजिएगा 3 और है, यहाँ पे मान लो 3 और है, तो A/2, 2B/3, 3C/4 का रेशियो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व कि ऊपर जो नंबर आपका A/B/C दे रखा है उसके सफिक्स में 1 होना चाहिए और A होना, क्योंकि हमने आपको दिखा चुके A/2 है, B/4 है, तो सीधा रेशियो बन गया 2:4 यानी 1:2 का। तो सीधी सी बात है, यहाँ में हमको एक लेके आना। एक कैसे लेंगे, इनको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, एलसीएम लेके। तो इनका एलसीएम होगा, कितना एलसीएम होगा 3 दूनी। हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका देखो इधर है आपका 2, इधर है 3। तो कहने का मतलब A और B और C के सफिक्स में 1 होना चाहिए, मतलब मल्टीपल में 1 होना चाहिए। तो इसको कैसे खत्म करेंगे, इसको 2 और 3 का एलसीएम होगा आपका कितना 6। तो 6 एलसीएम होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो 6 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 का गुणा। तो 2 से काटेंगे, 6 से ये कटेगा आपका 3 बार, ये काटेंगे आपका 2 बार। तो आपका बनेगा आपका बनेगा
ए बटे इधर हम लिख दे रहे हैं ए बटे 6 दूनी 12 बराबर आपका बनेगा बी बटे 9, फिर आपका बनेगा इधर सी बटे 8। ये आपका पूरा तो नहीं घटेगा, तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी बनेगा 12:9:8। क्लियर है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है ए बटे 3 बराबर 4 बी बटे 5 बराबर 5 सी बटे 2। तो कह रहा क्वेश्चन में ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो देख लीजिएगा ए बी सी का अनुपात कैसे करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर बस ए बी सी का अगर बराबर में ऐसी संख्या अगर आपको देखे तो ए बी के सपेक्ष में 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे होंगे, 4 और 5 का एलसीएम हो गया 4 पंचे 20, एलसीएम हो गया 4 पंचे 20, बस 20 का नीचे गुणा कर दीजिएगा पूरे में। अब 5 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, ये 5 बार, ये 5 से काटा 20 को 4 बार। तो देखिएगा 20 दिया 60, तो ए बटे आपका हो गया 60 बराबर बी बटे हो गया आपका 25 बराबर सी बटे हो गया ये 4 दूनी 8। ठीक है। अब देखो ये आपका सॉल्व नहीं होगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपका निकल लगेगा 60:25:8। ठीक है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आपके रेशियो के हमने 4 2 3 4 टाइप करा दिए हैं। ये रेशियो में टाइप बनते भी हैं आपके। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।